हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एमए फाइनल का 7th पेपर समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य का अध्ययन कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हम भारतीय समाजशास्त्र की प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन कर रहे थे, जिसका हम प्रथम पाठ पढ़ चुके हैं। अब इसी के संदर्भ में जो है एक अन्य समाजशास्त्री हैं प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद। उन्होंने भी भारतीय समाजशास्त्र की कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों का अध्ययन किया है, जिनमें प्रमुख हैं दर्शन शास्त्रीय, भारतीय विद्याशास्त्रीय, सामाजिक मानव शास्त्रीय, पश्चिमी आनुभविक, अन्य परिप्रेक्ष्य या प्रवृत्तियाँ। इसके अंतर्गत भी जो है कुछ निम्न हैं: संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य, मार्क्सवादी या संघर्ष परिप्रेक्ष्य, भारत विद्याशास्त्रीय एवं क्षेत्र आधारित दृष्टिकोण का मिश्रित परिप्रेक्ष्य, और नेक्स्ट है सभ्यता परिप्रेक्ष्य, और लास्ट है दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य। इन सब का प्रोफेसर इम्तियाज़ अहमद ने जो है इन सब पद्धतियों का स्पष्ट अध्ययन किया है। टीवी बोटोमोर और टीएन मदान, आरएन सक्सेना, ए.के. शरण तथा हंस नागपाल ने भी भारतीय समाजशास्त्र में इन प्रमुख प्रवृत्तियों का उल्लेख किया है। इन प्रवृत्तियों, जिन्हें उपागम या परिप्रेक्ष्य भी कहा जाता है, उनको निम्न प्रकार स्पष्ट किया है, जिनमें प्रथम है दर्शन शास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। अनेक समाजशास्त्रियों जो कि प्रोफेसर डी.बी. मुखर्जी से अत्यधिक प्रभावित थे, उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से तार्किक एवं पद्धति शास्त्रीय समस्याओं के अध्ययन में रुचि दिखाई है। इनके अध्ययन दर्शन शास्त्रीय दृष्टिकोण पर आधारित हैं तथा भारतीय इतिहास व परंपरागत भारतीय चिंतन को महत्व प्रदान करते हैं। ऐसे समाजशास्त्रीय प्रत्यक्षवाद के प्रमुख आलोचक हैं। यद्यपि ये समाजशास्त्री पश्चिमी समाजशास्त्र तथा दर्शन शास्त्र से अच्छी तरह परिचित हैं, फिर भी वे परंपरागत भारतीय दर्शन तथा चिंतन से जुड़े हुए हैं। वे सामाजिक व्यवस्था के नैतिक तथा धार्मिक नियमों की पुनर्स्थापना में प्रयासरत हैं। इसके बाद सेकंड प्रवृत्ति बताई है भारतीय विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक भारतीय समाज को भारतीय धर्म ग्रंथों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के आधार पर समझने का प्रयास करते हैं। आधुनिक भारतीय संस्थाओं की व्याख्या प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त तथ्यों द्वारा ही संभव है तथा ग्रंथ जितना प्राचीन होगा उतना ही वह प्रामाणिक होगा। प्रोफेसर ए.आर. पिल्लई, उनका जाति पे अध्ययन, पी.एच. प्रभु का हिंदू सामाजिक संगठन पे अध्ययन, के.एम. कापड़िया का हिंदू नातेदारी का विश्लेषण तथा इरावती कर्वे का हिंदू समाज का विवेचन इस परिप्रेक्ष्य द्वारा हुए अध्ययनों के प्रमुख उदाहरण हैं। प्रोफेसर जी.एस. वूरिये तथा लुईस ड्यूमो इस परिप्रेक्ष्य के प्रमुख प्रवर्तक रहे हैं। तीसरी प्रवृत्ति इम्तियाज़ अहमद ने बताई है सामाजिक मानवशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत में सामाजिक मानवशास्त्र का तीव्रता से विकास हुआ तथा इसका समाजशास्त्र के विकास पर भी काफ़ी बौद्धिक प्रभाव पड़ा। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थक धार्मिक और कानूनी साहित्य के आधार पर भारतीय समाज को समझने वालों के कटु आलोचक हैं। ये क्षेत्र अध्ययनों पर बल देते हैं तथा इनके द्वारा जो अध्ययन हुए हैं उनसे पुस्तक दृष्टि पर आधारित सामाजिक संस्थाओं के बारे में अनेक गलत धारणाएं समाप्त हो गई हैं। प्रोफेसर के.एस. माथुर तथा टी.एन. मदान इस परिप्रेक्ष्य के सबल समर्थक हैं। मानव शास्त्रीय अध्ययनों में सामाजिक संरचना के विभिन्न पक्षों का क्षेत्रीय अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद अध्ययन किया है इम्तियाज़ अहमद ने, वो है चौथी प्रवृत्ति पश्चिमी आधुनिक या अमेरिकन समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य उन समाजशास्त्रियों भारतीय समाजशास्त्रियों द्वारा अपनाया गया है जो पश्चिम, विशेषतः अमेरिकी समाजशास्त्र से अत्यधिक प्रभावित हैं। ऐसे समाजशास्त्री पश्चिमी अवधारणाओं, पद्धतियों व सिद्धांतों की सहायता से भारतीय समाज के अध्ययन पर बल देते हैं। इस परिप्रेक्ष्य के समर्थकों के विचार यद्यपि अत्यधिक संगठित नहीं हैं, फिर भी वे इस पश्चिमी अवधारणाओं व सिद्धांतों को भारतीय समाज को समझने में उपयुक्त मानते हैं। प्रोफेसर वाई.बी. दामले इत्यादि विद्वान इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान करते हैं। इम्तियाज़ अहमद ने इनके अलावा भी कुछ परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो निम्न हैं। प्रथम है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य संरचना एवं प्रकार की अवधारणा पर आधारित है। इसमें अध्ययनरत सामग्री की इकाइयों एवं उनके परस्पर संबंधों, संरचना के साथ साथ प्रत्येक इकाई द्वारा समग्र को दिए जाने वाले योगदान का विश्लेषण किया जाता है।
ये क्षेत्र आधारित अध्ययन पर बल देने वाला परिप्रेक्ष्य है। ये परिप्रेक्ष्य इकाइयों में पाए जाने वाले संतुलन एवं एकीकरण पर बल देते हैं। भारत में ग्रामीण समाज का अध्ययन करने वाले अधिकांश विद्वानों ने इस परिप्रेक्ष्य को अपनाया है। इनमें प्रोफेसर एस.सी. दुबे एवं प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास प्रमुख हैं। मार्क्सवादी या संघर्ष परिप्रेक्ष्य एक अन्य जो है प्रवृत्ति इम्तियाज अहमद ने बताई है। यह परिप्रेक्ष्य मार्क्सवादी विचारधारा पर आधारित है। इसकी मूल मान्यताएं जो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य से विपरीत हैं। इसमें समाज में पाए जाने वाली तनाव और संघर्ष का विश्लेषण किया गया है। यह परिप्रेक्ष्य इस मान्यता पर आधारित है कि आधुनिक समाज तनाव और संघर्ष से आक्रांत हैं और सामाजिक जीवन में सामान्य सहमति न होकर असहमति, प्रतिस्पर्धा तथा स्वार्थों में संघर्ष की प्रधानता होती जा रही है। साथ में प्रत्येक समाज सदा मतभेद तथा संघर्ष प्रदर्शित करता है और समाज का प्रत्येक तत्व इसके विघटन और परिवर्तन के लिए योगदान देता है। भारतीय समाज के विश्लेषण में प्रोफेसर डी.पी. मुखर्जी और प्रोफेसर ए.आर. देसाई और आर.के. मुखर्जी इन सबको श्रेय दिया जाता है। इम्तियाज अहमद ने इसके बाद जो है अन्य प्रवृत्ति बताई है, वो है भारत विद्याशास्त्रीय एवं क्षेत्र आधारित दृष्टिकोणों का मिश्रित परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज को भारतीय धर्म ग्रंथों तथा वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों के आधार पर समझने के साथ साथ क्षेत्र आधारित अध्ययनों पर भी बल देता है। इसलिए परिप्रेक्ष्य भारतीय समाज के विश्लेषण हेतु भारत विद्याशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के दोषों को दूर कर संरचनात्मक प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य द्वारा यथार्थता को समझने में अधिक उपयोगी माना जाता है। इसके समर्थक धर्म ग्रंथों में जो लिखा है वह है यथार्थता में विद्यमान है, दोनों में समन्वय रखने का प्रयास करते हैं। प्रोफेसर श्रीमती इरावती कर्वे तथा प्रोफेसर ए.एम. साहा इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान किया है। इसके द्वारा स्वयं भी भारतीय समाज के अध्ययन किए हैं। इसके पश्चात एक अन्य प्रवृत्ति अहमद ने बताई है, वो है सभ्यता परिप्रेक्ष्य। भारतीय समाज के अध्ययन में अपनाया जाने वाला एक अन्य परिप्रेक्ष्य सभ्यता को विश्लेषण का आधार मानता है। सभ्यता संस्कृति का भौतिक पक्ष है। इसमें मानव निर्मित सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं। किसी भी समाज की सभ्यता ही उसका आईना होती है। सभ्यता का अध्ययन ठोस मापदंडों के आधार पर संभव है। यह अध्ययन जनजातीय समाजों को लेकर औद्योगिक समाजों तक की सभी प्रकार के समाजों के अध्ययन में श्रेष्ठता माना जाता है। भारतीय विद्वानों में प्रोफेसर N.K. बोस तथा प्रोफेसर सुरजीत सिन्हा ने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन दिया है। इसके बाद इम्तियाज अहमद ने जो प्रवृत्ति बताई है प्रमुख, वो है दलित उद्धार परिप्रेक्ष्य। यह परिप्रेक्ष्य किसी भी समाज के अध्ययन में उन वर्गों पर विशेष ध्यान देता है जो सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्था में अंतर्निहित दोषों के कारण विविध प्रकार की सुविधाओं से वंचित रहने के कारण पिछड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, इसमें इन वर्गों की वंचनाओं को उजागर कर उनके उत्थान पर भी बल दिया जाता है। भारतीय समाज के विश्लेषण में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर एवं डेविड हार्डीमैन इन्होंने इस परिप्रेक्ष्य को अपना समर्थन प्रदान किया है तथा भारतीय समाज को समझने में उपयोगी बताया है। इस प्रकार जो है सभी परिप्रेक्ष्य यद्यपि अलग अलग स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं, फिर भी वे पारस्परिक अपवर्जक नहीं हैं। यद्यपि जो है पश्चिमी समाजशास्त्र का भारतीय समाजशास्त्र पर काफ़ी प्रभाव रहा है, फिर भी अधिकांश अध्ययनों में इस परिप्रेक्ष्य को कम ही अपनाया गया है। इस प्रकार जो है भारतीय समाजशास्त्र की जो मेन ट्रेंड्स हैं, प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं, उनका स्पष्ट उल्लेख कर चुके हैं। फिर भी किसी बच्चे को कुछ समझ में ना आए तो स्पष्टतः पूछ सकते हैं।